हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 9 जुलाई 2023 और 9 जुलाई को हम जो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 9 जुलाई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 9 जुलाई को राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये लोकप्रिय और स्वादिष्ट चीनी कुकी है, उनका सम्मान करने के लिए 9 जुलाई को मनाया जाता है। और ये दिन है वो चीनी कुकी के स्वादिष्ट और छोटे व्यंजन है और हमारे जीवन में इनकी जो बड़ी भूमिका उनके जश्न के तौर पे भी मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्रीय मंत्री नितिन जो गडकरी है इन्होंने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। जो प्रेजेंट टाइम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, इन्होंने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5,600 करोड़ रुपए के लिए जो 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है उनका उद्घाटन वो किया है। और राजस्थान में कुल जो 219 किलोमीटर जो लंबाई है उसके लिए 3,775 करोड़ रुपए की लागत वाली जो 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उसका भी उद्घाटन वो किया गया है। और इसके साथ में जो मडराइल में चंबल नदी पर बन रहे एक पुल के निर्माण का कार्य की शुरुआत है वो भी यहाँ पे की गई है। अब राजस्थान राज्य, तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा की जो लंबाई है दोस्तों वो है 1,070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और राजस्थान के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान राज्य तो इसका गठन है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब राजस्थान में 3 बाग अभ्यारण्य है जिसमें फर्स्ट है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है सरिस्का। और भरतपुर के समीप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में। और वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हाल ही में बनाए गए। अब राजस्थान से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला ये जयपुर में स्थापित की गई। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित हुई। भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा जो शत्रुनाश अभ्यास है इसका आयोजन वो राजस्थान में किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का जो झुंझुनू जिला वो टॉप पे रहा। और भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन ये राजस्थान में किया। और महिला निधि राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि। और राजस्थान राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। और राज्य में जो सीएनजी पर चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन है उसका उद्घाटन भी राजस्थान में किया गया। और राजस्थान राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वर्दी दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन है इस नाम की पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये रूपा पाई के द्वारा ये बुक वो लिखी गई है। जो बेस्ट सेलिंग पुस्तक है द गीता फॉर चिल्ड्रन। इसके बाद जो लेखिका रूपा पाई है इनकी आगामी बच्चों की पुस्तक है पतंजलि के योग पर जो 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेगी। और ये जो पुस्तक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये हेचेट इंडिया उनके द्वारा पब्लिश की गई है। और इसमें जो पुस्तक में बच्चों के जो रोजमर्रा के जीवन में योग के अभ्यास को जोड़ना बताया गया और उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए जो अपनी मानसिक शक्ति है उसके उपयोग करने में भी मदद प्रदान करेगा। अब हाल ही में कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। और मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक वो लिखी है। सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड। जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स। और लेखिका मानसी गुलाटी ने जो मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। और मिशेल ओबामा है तो इनके द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। और साइमन सेबा के द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने किसको आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, इन्होंने पी वासुदेवन को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक वो नियुक्त किया है। और इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति 3 जुलाई 2023 से प्रभावी हो चुकी है। और आरबीआई है तो इसमें जो पी वासुदेवन है, ये करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग है और प्रवर्तन विभाग के कार्यकारी निदेशक के तौर पर अपना पदभार वो संभालेंगे। और इससे पहले जो वासुदेवन है, इन्होंने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मैनेजर के इंचार्ज पर ये रह चुके हैं। और पिछले जो पी वासुदेवन है, इन्होंने पिछले 3 दशक से जो आरबीआई है इसके साथ वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा वह बैंक के ट्रेनिंग कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबर के रूप में भी कार्य वो कर चुके हैं। अब आरबीआई है तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों को संचालन करता है। और आरबीआई वो भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है, अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है। और इस आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर। और इसके प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना वो हुई थी। और आधारण दर 6.25%। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं बैंकिंग से संबंधित, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती इनको अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी और नियुक्त करने की घोषणा की है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरिडा की मंजूरी वो मिली है। और बीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसमें अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के अपने इरादे की घोषणा वो की है। और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक जो बैंक गारंटीज को लॉन्च किया। और सिटी यूनियन बैंक ने जो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया। और एसबीआई ने अमृत कलश जो रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है वो फिर से शुरू की। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, इन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, इसका अध्यक्ष वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जस्टिस एपी शाही है, इनको नियुक्त किया गया है। जो मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाही, इनको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, इनका नया अध्यक्ष और नियुक्त किया। और न्यायमूर्ति शाही का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है उसके प्रमुख के रूप में 4 साल का कार्यकाल है वो होगा। और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है तो इसमें ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित की गई थी। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है वो भारत में अर्ध न्यायिक आयोग है, जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में। और आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान और या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र है उसका प्रावधान भी किया था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसके में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कि उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना या उन्हें लागू करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान वो हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा शीर्ष स्थान वो हासिल किया गया है। जो तमिलनाडु है इन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में जो अग्रणी रूप से अपनी स्थिति को फिर से हासिल कर लिया है। और वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार देखें तो 22-23 में राज्य का जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है ये 5.37 अरब डॉलर का था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक बाजार में करीबन 23% की अपनी हिस्सेदारी और रखता है। और इसमें जो वृद्धि का श्रेय वो विभिन्न कारकों को दिया जा सकता है, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा प्रमुख विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए भारत सरकार के उत्पादन से जुड़े हुए प्रोत्साहनों का कार्यान्वयन करना है। अब तमिलनाडु राज्य, तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं वो है एम के स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं दोस्तों 38। और तमिलनाडु को राज्य पशु है नीलगिरी तैर, और राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर का, और राज्य जो गीत है ये है निरारम, और राज्य वृक्ष है ताड़ का, और राज्य खेल है साधुगुरु, और राज्य पुष्प है करिहरी का, और राज्य जो नृत्य है वो है भारतनाट्यम।
अब तमिलनाडु से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना उसकी शुरुआत की है और चेंगलपट्टू में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है वो लॉन्च किया गया और तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है और अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु संयंत्र में सभी महिलाओं की जो उत्पादन लाइन है उसका अनावरण किया है और तमिलनाडु सूचना आयोग आरटीआई जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन है वो कर रहा है और अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वो घोषित किया और तमिलनाडु राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन इसका खिताब भी वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व चॉकलेट दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन चॉकलेट के दीवाने हैं वो चॉकलेट और इससे बनने वाली कई चीजों को आपस में शेयर करते हैं और इसका लुत्फ वो उठाते हैं और इस बेहतरीन चीज को इजाद करने वाले को तहे दिल से भी धन्यवाद करते हैं। खास बात यह है कि हर बार चॉकलेट डे को मनाने की खास वजह होती है और सेलिब्रेशन का एक अलग है वो तरीका होता है और चॉकलेट का जो इतिहास है वो करीबन आज से 2500 साल पुराना वो माना जाता है। कहा जाता है कि जो इसकी खोज है वो 2000 साल पहले अमेरिका के जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे की गई थी और वर्ल्ड जो चॉकलेट डे है ये यूरोप में चॉकलेट बनाने की शुरुआत की वर्षगांठ के तौर पे मनाया जाता है और चॉकलेट डे की शुरुआत है वो साल 2009 में हुई थी। तब से लेके आज तक विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में 7 जुलाई को मनाया जाता है। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस चार्टेड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व यूएफओ दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और गुरु पूर्णिमा। 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना है ये किस राज्य में बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। जो गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना है उसमें स्थित जो भारत के पहले घरेलू स्तर पर जो विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है इन्होंने वाणिज्य परिचालन वो शुरू कर दिया और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्होंने काकरा पार में 700 मेगावाट के जो 2 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है उनका निर्माण है वो भी कर रहा है। अब गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा है ये पाकिस्तान से लगती है और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके दो दक्षिण और पश्चिम है अरब सागर। और गुजरात के प्रेजेंट मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात में टोटल जिले हैं 33 और गुजरात राज्य का जो गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ये गुजरात में लोथल बंदरगाह है और गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है भादर नदी और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य की जीवन रेखा ये नर्मदा नदी को कहा जाता है और गुजरात के जो भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप है 26 जनवरी 2001 को आया था और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की और भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधव अर्जुन है, इनको नियुक्त किया गया। जो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन है इनके अध्यक्ष हैं अधव अर्जुन, इनको नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष का पद नियुक्त किया गया। और अधव है तो इन्होंने अधव अर्जुन इन्होंने 39 में 38 वोट वो अपने पास है वो हासिल किए हैं और इन्होंने जो मौजूदा अध्यक्ष थे गोविंद राजे इनको हराया 38 एक वोट से, जिसमें उन्होंने 38 वोट हैं वो जीते हैं और 39 वोट का स्कोर था। और पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल इनको महासचिव चुना गया है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं, सॉरी बास्केटबॉल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1934 में पहली राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। 1936 में भारत ये FIBA का सदस्य बना और 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
1970 में भारत ने FIB एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी की और 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की और 2015 में यूनिवर्सल बास्केटबॉल अलायंस की स्थापना हुई और 2017 में यूबीए के 4 सीजन के बाद ये बंद हुआ और 2022 में एलिट प्रो बास्केटबॉल लीग और डेवलपमेंट इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग है ये लॉन्च आउट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये देवदत्त चंद है, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो देवदत्त चंद है, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान चंद ये वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनकी जो नियुक्ति है वो 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति की गई है, जो 1 जुलाई 2023 से इनकी नियुक्ति प्रभावी हो गई है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसके संस्थापक थे सयाजीराव गायकवाड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना है दोस्तों ये हुई थी 20 जुलाई 1908 को और ये वडोदरा में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा गुजरात में। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अश्विनी कुमार की यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्ति की गई और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये नए सीवीसी के रूप में शपथ लिया है। अजय यादव ने एसईसीआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है और जी कृष्ण कुमार है, इनको भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडी नियुक्त किया है और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के जो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल लेबेलो को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभुदेव सिंह की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है और सीनू जावर है वो टीआई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसको प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये राजेंद्र सिंह दत्त है, इनको सम्मानित किया गया है। जो राजेंद्र सिंह दत्त है इनकी असाधारण सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध के जो दिग्गजों को एक साथ लाने के लिए इनके जो किए गए प्रयास हैं उनके लिए इनको प्रतिष्ठित जो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दत्त इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होकर अपने देश की सेवा करने के लिए अपने समर्पण का प्रदर्शन वो किया था और इन्हीं समर्पण को देखते हुए इनको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अवार्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं कि हाल ही में कौन सा अवार्ड हो किसको दिया गया उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ इन द नाइल पुरस्कार दिया गया। आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर पोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति रॉय ने आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता और सलमान रुश्दी है, इन्होंने प्रतिष्ठित जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 जीता और गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। रामचंद्र गोवा की पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता और आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और पेटरसन जोसेफ ने आरएसएल क्रिस्टोफर लैंड पुरस्कार 2023 वो जीता है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व चॉकलेट दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने किसको आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक और नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।